नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन कुमार विधि मंथन के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से विधि या कानून क्या है इस पर चर्चा करेंगे। विधि या कानून शब्द अंग्रेजी भाषा के लॉ का हिंदी अर्थ है, जो जर्मन भाषा के लैक से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है निश्चित या स्थिर। विधि का प्रयोग विश्व के लगभग सभी समुदायों में किया जाता है, जहाँ पर इसको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे रोमन विधि में इसे जस, फ्रांस में ड्राइट, जापान में गिरी, इस्लामिक विधि में हुकुम और हिंदू विधि के अंतर्गत धर्म के नाम से संबोधित किया जाता है। आध्यात्मिक जगत में विधि शब्द अपने आप ही विधाता से जुड़ा हुआ शब्द लगता है। जीवन और मृत्यु विधाता के द्वारा बनाया हुआ कानून है या विधि का विधान है, कह सकते हैं। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार विधि को राज्य द्वारा लागू किया गया आचरण संबंधी नियम कहा गया है। विधि या कानून इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी आज तक इसकी कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दी जा सकी। सरलतम भाषा में हम कह सकते हैं कि एक संहिताबद्ध विवेक ही विधि या कानून है। लॉ इज नथिंग बट ए कोडिफाइड कॉमन सेंस, अर्थात विधि किसी नियम संहिता को कहते हैं जो मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित और संचालित करने वाले नियमों, हिदायतों और हुक्म की संहिता है। यही कारण है कि विधि को सामाजिक नियंत्रण का साधन माना जाता है। विधि शास्त्रियों ने अपने अपने विचारों के अनुसार विधि को परिभाषित किया है, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। आइंस्टीन ने कहा है, विधि संप्रभु का समादेश है। हुकर महोदय ने कहा है कि ऐसे नियम या उपनियम जिनके द्वारा मनुष्यों के कार्य संचालित होते हैं, विधि कहलाते हैं। रास्को पाउंड के अनुसार विधि सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। हॉलैंड महोदय ने कहा है कि आचरण के उन नियमों को कानून या विधि कहते हैं जो मनुष्य के बाह्य आचरण से संबंधित होते हैं और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के प्रयोजन के लिए विधि शब्द के अंतर्गत कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, अधिसूचना, रूढ़ियाँ और प्रथाएं सम्मिलित हैं। अब जानते हैं विधि के आवश्यक तत्व क्या है। तो विधि का पहला आवश्यक तत्व है, विधि के लिए समाज का होना आवश्यक है। दूसरा, कानून निर्माण और उसके क्रियान्वयन के लिए प्रभुताधारी सत्ता का होना आवश्यक है। तीसरा है, विधि का संबंध व्यक्ति के बाह्य आचरण से होता है। चौथा है, नागरिकों को विधि का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। और पांचवा है, कानून या विधि का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान होता है। अब जानते हैं विधि की क्या विशेषता होती है। तो विधि की पहली विशेषता है कि विधि देश के प्रभुताधारी सत्ता द्वारा लागू किया गया आदेश है, अर्थात वह राज्य द्वारा निर्मित कानून है। दूसरा, विधि का प्रवर्तन राज्य द्वारा स्थापित न्यायालयों के द्वारा किया जाता है। तीसरा, विधि न्याय प्रशासन का अनिवार्य साधन है। चौथा, विधि में एकरूपता तथा स्थिरता होती है, अर्थात यह बिना भेदभाव के सभी के ऊपर सामान्य रूप से लागू किया जाता है। और पांचवा है, कभी कभी रूढ़िगत प्रथाएं या परंपराएं भी विधि का रूप ग्रहण कर लेती हैं, किंतु ऐसा तभी संभव है जब न्यायालय द्वारा इसे मान्यता प्रदान की जाती है। तो आज हमने जाना
कि विधि किसे कहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए